अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्कूल्स ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ थॉट सबसे पहले होता क्या है? स्कूल ऑफ थॉट ये होता है कि जब बहुत से लोग एक आइडिया पर मिलकर एग्री करते हैं और उनका मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेम होता है तो उसको हम कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, सबसे पहले जो है स्कूल ऑफ थॉट जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म था। अब स्ट्रक्चर से, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है। ठीक है, एक चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है। फॉर एग्जांपल, इसका जो पायोनियर था वो था विलियम वुंड। 1979 में उसने सबसे पहले जो है साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबॉर्ट्री जो है वो उसने इस्टेब्लिश की थी जर्मनी में। ठीक है, और जर्मनी की कौन सी जगह थी? लीप्जिग। ठीक, अच्छा, अब ये वाली जो बात है ये याद रखने वाली है। इसने फोकस किया था एलिमेंट्स दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ थिंकिंग एंड कॉन्शियसनेस, यानी कि इसने हमारी थिंकिंग और कॉन्शियसनेस किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अब जैसे पेन है, स्ट्रक्चरलिस्ट कैसे सोचेगा इसके बारे में कि इस पेन का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसकी कलर क्या है और इसकी जो है ये किस तरह इसकी राइटिंग है। ठीक है, एक स्ट्रक्चरलिस्ट ने इसके स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, उसने इसके फंक्शन पे नहीं फोकस करना कि इसका काम क्या है। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने जो मेथड यूज़ किया था स्ट्रक्चरलिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंडिविजुअल को स्टडी करने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन था। ठीक है, अब इंडिविजुअल के ज़ाहिर है उन्होंने जो है वो उसके एलिमेंट्स थिंकिंग और कॉन्शियसनेस को उन्होंने स्टडी करना था, तो उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन यूज़ किया था। और इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है कि जैसे मैं मेथड ऑफ लुकिंग विद इन, ठीक है, यानी कि मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, फॉर एग्जांपल ये पेन दिखाऊं या फिर मैं आपको एक ग्रीन कार्ड दिखाऊं और कोई भी चीज़ दिखाऊं और मैं कहूँ कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब उस इशू इस चीज़ का इशू क्या होगा? चलिए, वो तो हमें उस पर्सन के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा, लेकिन उस मेथड के साथ इशू ये होगा कि इंसान के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को हम ऑब्जेक्टिवली स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए ये मेथड जो है वो अनसाइंटिफिक मेथड हो जाता है कि हम, ज़ाहिर है कि जो बता रहा है कि ज़रूरी तो नहीं एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा ही हो। ठीक है, कुछ तो आइडिया हो मिल जाएगा, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे मूड्स, हमारी स्टेट्स जो है वो बहुत सी चीज़ों से जो है अफेक्ट हो रहे होते हैं और हम एक्चुअली वो चीज़ नहीं बता रहे होते जो होती है। ठीक है, अब सेकंड पे जो स्कूल ऑफ थॉट था वो था फंक्शनलिज्म। ठीक है, फंक्शनलिज्म क्या है? फंक्शनलिज्म के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि फंक्शंस के ऊपर ये फोकस किया था। इस स्कूल ऑफ थॉट के जितने लोग थे, विलियम जेम्स फॉर एग्जांपल, इन्होंने फोकस किया था। विलियम जेम्स, जॉन डेवी, इसके आगे बहुत से हैं। ठीक है, उन्होंने फोकस किया था कि फंक्शंस क्या हैं, और ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये 1900 में डेवलप किया गया था। इन्होंने फंक्शंस ऑफ माइंड पे फोकस किया और हाउ बिहेवियर हेल्प्स इन ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट। ठीक है, कि हमारा जो बिहेवियर है, इंसान का जो बिहेवियर है वो कैसे हेल्प करता है उसको एनवायरनमेंट ने अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, ज़ाहिर है हम जो कोई काम कर रहे होते हैं, हम जो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो हमारे एनवायरनमेंट में हमें अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये डार्विन की जो थ्योरी थी ना नेचुरल सिलेक्शन से, उससे ये हुआ था, इंस्पायर हुआ था। वो ये कहता था ना कि इंसान जो है वो अपने लिए खुद ही स्ट्राइव करता है अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, और वो लोग जो हैं वो जो माहौल के साथ लड़ लेते हैं या जो अपने आप को अडॉप्ट कर जाते हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और जो लोग एक जगह पे स्टक हो जाते हैं, जो लोग फंक्शन नहीं कर पाते, जो लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते, उनकी जनरेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती है। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन यही है कि जो चीज़ें अच्छे से अडॉप्ट करती हैं, जो वो सर्वाइव कर जाती हैं आगे, और जो अडॉप्ट नहीं कर सकती वो फिर सर्वाइव भी नहीं करती। ठीक है, और इनका जो मेथड जो था इन्वेस्टिगेशन का वो था एक्सपेरिमेंट्स एंड इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, अब इसका क्रिटिसिज्म क्या था कि इन्होंने फंक्शंस ऑफ माइंड को एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, और इसके अलावा इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज़ किया था जो कि अनसाइंटिफिक मेथड है।